अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 8 थर्ड एडिशन की एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 13। इसका जो फर्स्ट लॉ है वो हम लास्ट क्लास में प्रूव कर चुके हैं और जो सेकंड लॉ है वो हम आज प्रूव करेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ मैंने लिख दिया और मैंने सारे सेट्स भी कॉपी कर लिए हैं। अब हम डायरेक्ट इसका स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी हम स्टार्ट करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन बी सेट है हमारे पास 3 4 5 एंड 6। मैंने ये ए और बी सेट यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इंटरसेक्शन मीन्स के कॉमन एलिमेंट, इन दोनों में जो सेम एलिमेंट है वो जस्ट हमें नज़र आ रहा है 3 एंड 4, यानी जो दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास कॉमन है, इनको हम यहाँ लिख लेंगे 3 एंड 4। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं गिवन सेट को, एंड दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। वी विल पुट द साइन ऑफ डिफरेंस एंड ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर क्या आया था, 3 एंड 4। अब सेम एलिमेंट्स को हम कट कर देंगे, डेट इज़ 3 एंड 4। तो हमारे पास फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1 2 5 एंड 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का, बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में लिख दूंगी यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, डिफरेंस का साइन डालेंगे और ए का सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 एंड 4। डिफरेंस के साइन में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कट कर देते हैं, लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फर्स्ट एलिमेंट में हमारे पास जस्ट क्या बच गया, 5 एंड 6। सेम इसी तरह अब हम जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे जो यहाँ पे हमें गिवन था राइट हैंड साइड में। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 till 6, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 हम लिख देंगे, डिफरेंस का साइन पुट करेंगे और बी वैल्यू है हमारे पास 3 4 5 एंड 6। अब इसमें भी जो सेम एलिमेंट है उनको हम कट कर लेंगे, लाइक 3 4 5 6 3 4 5 6। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट सेट है उसमें जस्ट दो एलिमेंट्स बच गए, डेट आर 1 एंड 2। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी मिल गई और बी कॉम्प्लीमेंट की भी मिल गई। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ लिख दूँगी ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 5 एंड 6, यूनियन का साइन, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 1 एंड 2। और ए कॉम्प्लीमेंट बी में हम क्या करते हैं कि यूनियन में क्या करते हैं कि हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं। तो मैं क्या लिख दूँगी, 1 2 5 एंड 6। तो अब मैंने देखा कि जो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड थी इसका जो फाइनल आंसर है और राइट हैंड साइड जो थी उसका फाइनल आंसर ये बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसलिए क्या है, प्रूव्ड। अब हम इसकी वेन डायग्राम जो है वो हम ड्रॉ करके देखते हैं कि क्योंकि इसमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि वेन डायग्राम के थ्रू भी आपने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है। तो चलिए अब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जी, तो ये मैंने वेन डायग्राम्स कुछ डायरेक्टली ड्रॉ कर ली ताकि हम जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो सेट्स थे वो 1 till 6 थे, इसीलिए जो ए सेट है हमारे पास वो था 1 2 3 4 एंड बी 3 4 5 6। अब मैंने ये जो फर्स्ट वेन डायग्राम बनाई है वो ए इंटरसेक्शन बी की है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो हमारे पास आंसर था वो कॉमन हमारे पास क्या निकला था, 3 एंड 4। यानी ए और बी सेट में जो हमारे पास कॉमन है वो 3 एंड 4 है, इसलिए इस सेट में सिर्फ 3 एंड 4 जो है वो पार्ट शेड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं सेकंड सेट की बात करूँ तो इसमें हमारे पास क्या हमने फाइंड करना था, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये यू यानी यूनिवर्सल सेट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, यानी कि जो बाहर का एरिया है ये भी, क्योंकि बाहर जो है वो यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो आ चुका है।
मतलब 1 2 3 4 5 6 जो हमारे पास था वो यूनिवर्सल सेट था। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये 1 2 5 6 यानी ये 1 2 और 5 6 ये कवर होगा। और जाहिर सी बात है क्योंकि इसको हमने यूनिवर्सल सेट में से सॉल्व किया है तो ये जो बाहर का तमाम एरिया है यूनिवर्सल सेट का ये भी इस तरह से हम शेड कर लेंगे, यानी कि जो अनशेडेड पार्ट है वो हमारे पास सिर्फ अब क्या बच गया 3 और 4। ठीक है। इसी तरह अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट के लिए सेट बनाया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास क्या गिवन था कि 5 और 6, 5 और 6 सिर्फ वो है जो यूनिवर्सल सेट में से हमारे पास कॉमन बचा है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये ओवरऑल सेट था, इसमें से सिर्फ 5 और 6 जो है वो ऐसे नंबर हैं जिनको हमने कॉमन लिया, यानी जो हमारे पास डिफरेंस के बाद बचा। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 और 4 को अब शेड नहीं करेंगे और बल्कि 5 और 6 जो हमारे पास ये कॉमन नंबर आया था क्योंकि तो इसको लेंगे होल यूनिवर्सल सेट के साथ। बिल्कुल इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास 1 और 2 आंसर आया था यूनिवर्सल सेट में से, तो हम सिर्फ 1 और 2 को शेड कर लेंगे क्योंकि इसको यूनिवर्सल सेट के साथ हमने मतलब सॉल्व किया था। तो इसमें से यू का सेट जो है वो पूरा शेड हो जाएगा और 3 4 5 6 उसी तरह रहेगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी जो हमारे पास फाइनल वेन डायग्राम है इसमें अगर हम देखें तो क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है अब यूनियन है, तो यूनियन में अब क्या हम करेंगे कि 1 2 5 और 6 ये जो है इस पार्ट को अब हम शेड कर लेंगे। ठीक है, 1 2 5 और 6। और क्योंकि इसको हमने कंपेयर किया है, इसको सॉल्व किया हमने यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ये जो बाहर का यूनिवर्सल सेट का एरिया है ये सब भी हमारे पास फिलअप हो जाएगा। तो अगर अब आप कंपेयर करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 और 4 बचा और यहाँ पे भी 3 और 4 जो है उसको हमने वेन डायग्राम में इस तरह से शो किया। तो इस तरह हमारा ये आंसर वेन डायग्राम के थ्रू भी प्रूव हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।